दोस्तों हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ लोग आए या फिर कुछ लेबर आए और आपसे पूछे कि सर हमारा एक डॉक्यूमेंट है, उस पर आप आपका स्टैंप और साइन दे दीजिए। और जब अगर वो आप डॉक्यूमेंट देखोगे तब आपको वहाँ पर लिखा होगा कि जो पर्टिकुलर आदमी है या फिर पर्टिकुलर लेबर है वो आपके यहाँ 90 दिनों से ज़्यादा काम करता है या फिर XYZ दिनों के लिए आपके यहाँ काम कर रहा है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप सामने वालों की हालत देखोगे कि चलो यार गरीब आदमी है, गरीब मजदूर है, तो आप उस पर साइन कर दोगे। या फिर अभी मेरे केस में तो ऐसा हुआ है, ये आपके केस में हो सकता है कि गरीब लोग आए, अब मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि मतलब मुझसे ज़्यादा अमीर लोग आए और वो बोल रहे थे कि हम आपके यहाँ काम करते हैं। तो ये इस तरह का फ्रॉड शुरू है मार्केट में। तो अब इसमें आपका क्या नुकसान है, मतलब आप तो एक सिंपल साइन दे रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखिए ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मुझे अदर गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो कामगार है या फिर लेबर हैं उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, बाद में जो अदर फैसिलिटीज़ है वो मिल रही है। बस उनको ये दिखाना है या फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कि वो सच में लेबर है या फिर सच में वो कामगार है। तो इसीलिए आपके यहाँ लोग आ सकते हैं, इसीलिए वो साइन ले सकते हैं। तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ, देखिए कोई भी गवर्नमेंट की मतलब किसी भी तरह की अगर गवर्नमेंट की अगर स्कीम होती है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा लिखी हुई होती है कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो ये अगर गलत हुए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो हुई उस लेबर के लिए या फिर उस वर्कर के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, लेकिन अगर आप बिना सोचे उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हो और ये बता रहे हो, लीगली ये बता रहे हो कि ये आदमी मेरे यहाँ काम करता है, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार होंगे इन केस अगर वो डिफॉल्टर निकलता है तो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इतना भी क्या डरना, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो के एंड में एक न्यूज़ मैं फ्लैश करूंगा जिसकी सच में 5 लोगों पर इसमें कार्रवाई हुई है, और ये 5 लोग सिंपल नहीं थे, ये एक टेक्निकल पर्सन थे, हमारी तरह आपके और हमारी तरह कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर थे जिन पर ये कार्रवाई हुई है। कहने का मतलब ये है कि इस मैटर को एज अ फ्रेशर या फिर एज अ कंसल्टेंट प्लीज़ आप सीरियसली लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। अब इसमें आपका नुकसान किस तरह से हो रहा है, अब ये तो हुआ लीगल फैक्टर कि जब अगर वो डिफॉल्टर निकलेगा तब की बात, लेकिन अगर हम इसके बारे में अगर इनडायरेक्टली अगर इन्फॉर्मेशन निकालें तो उसका मतलब ये हुआ, देखिए अभी आप हो या मैं हो, हम सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हमारे बैंक अकाउंट से लिंक कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास GST है फिर तो और भी खराब काम हो चुका है। GST अगर आपने लिंक, ये सब कुछ लिंक हो चुका है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप रिपोर्ट जनरेशन करोगे, कुछ भी फाइनेंशियल आपका जो भी रिपोर्ट होगा, तो उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा जिन लोगों को आपने बताया था कि ये मेरे यहाँ काम करते हैं। अब रियलिटी तो ये है कि वो एक्चुअली तो आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केसेस में जो आदमी था, जो पर्सन था, उसको तो जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली है गवर्नमेंट से वो तो मिल जाएंगी, लेकिन उसका जो बोझा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर देखा जाए, अगर ये अभी लोगों को नहीं दिख रहा है, जो नासमझ लोग हैं उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखोगे तो ये पैसा देने मतलब कौन देने वाला है, आप ही है ना। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर लिख के दे रहा हूँ तो ये पैसा गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं दे रहा है। एक्चुअली जो आपसे GST कलेक्ट किया जा रहा है या फिर किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, इसके द्वारा ही वो पेमेंट उन लोगों को हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपके हाथ से खुद से ही नुकसान कर रहे हो। सो प्लीज़ एज अ फ्रेशर अगर आपकी कंसल्टेंसी है तो प्लीज़ ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन मत कीजिए, बिकॉज देखिए हो सकता है कि सामने का आदमी कितना भी गरीब हो। मैं एक बात कहूँगा कि देखिए ठीक है वो आदमी गरीब है, वो सब चीज़ें मुझे मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपको उस पर दया आ रही है, लेकिन इन केस जब ये तकलीफ आपको होगी तो उस वक्त वो आदमी आपके लिए खड़ा होगा क्या, मतलब वो आपके पक्ष में खड़ा होगा क्या, वो तो यही कहेगा ना कि सर मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने बोला साइन कर दो, इन्होंने साइन कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही फंसने वाले हो अंत में। सो प्लीज़ ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिए। अब आप साइन किस केस में कर सकते हो, देखिए सच में अगर कोई लेबर आपके यहाँ 90 अबाउट डेज के अगर काम कर रहा है, मतलब अगर 90 दिन से ऊपर वो आपके यहाँ काम कर रहा है, तो यस ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसका जो अधिकार है उसे दिया जाए। तो उस केस में आप उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज़ डोंट डू दिस। दोस्तों अगला वीडियो आने तक आप हमारी वीडियो को ज़्यादा